आमेन। दैट्स व्हाई हमारे लिए ग्रेस है परमेश्वर ने दे रखा। जो आप नहीं कर सकते वो मसीह जो आपके अंदर है वो आपसे करवा सकता है, मगर करना आपको ही पड़ेगा। इसीलिए होली स्पिरिट सहायक है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या है? सहायता करने वाला है। करेगा कौन? सहायता आपकी करेगा। कई मम्मियां क्या करती हैं कि बच्चे, उनको स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाए, पूरा प्रोजेक्ट मम्मी कर देती है बच्चे का, और बच्चा खुश होकर आता है, मुझे मम्मी बेस्ट प्राइज मिला। आप गलत कर रहे हो उस बच्चे के साथ, मदद नहीं कर रहे आप उसकी, डिस सर्विस कर रहे हो, क्योंकि आप उसके अंदर ये डाल रहे हो जिंदगी भर तेरा कोई ना कोई और काम कर देगा। नो। सो अनुशासन का मतलब है आत्मनियंत्रण। बोलो आत्मनियंत्रण। कई लोग बाकी सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं करते। आमेन। सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम किसको कंट्रोल करें? अपने आप को कंट्रोल करें। अगर हम अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए तो एक जय का जीवन आप जियोगे, एक बड़ी महिमा को आप देखोगे। आमेन। सो मैं आपको एक सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं डिसिप्लिन की, कि आत्मनियंत्रण या डिसिप्लिन क्या है? अपने विचारों में, अपनी भावनाओं पे और अपने कार्यों में नियंत्रण रखना। यानी आप कॉन्शियस हो, आप कॉन्शियस हो कि आप कैसा जीवन जी रहे हो। आमेन। आप अपना जीवन को एक उद्देश्य और लक्ष्य के द्वारा जीते हो। अ डिसिप्लिन लाइफ, जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो तो आप कैसे जीते हो? एक गोल की तरफ आप बढ़ते हो, एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो। आप केवल जिंदा नहीं हो क्योंकि सांसें चल रही हैं आपकी, नहीं, आप जी रहे हो एक उद्देश्य के लिए। पौलुस प्रेरित कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। आमेन। अगर सो इसका मतलब पौलुस प्रेरित को पता था जब दौड़ पूरी हो गई। यानी दौड़ तभी पूरी हो सकती है जब आप लगातार लक्ष्य की तरफ भाग रहे हो। एक जगह बैठोगे तो नहीं होगा। यानी वो लगातार जा रहा था। जब आप ऐसा जीवन जियोगे, यानी 2025 में हर एरिया में आप बेटर होने चाहिए 2024 से। 2025 में आपके जीवन में ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। 2025 आपका ग्लोरियस होना चाहिए, 2024 से और ज्यादा बड़ा। आमेन। वो तभी होगा जब आप पहले से डिसाइड करोगे 2025 में रखें। कई लोग ना पानी की तरह जीते हैं। पानी, आपको पता है पानी की क्या एक खूबी है? वो लीस्ट रेजिस्टेंस की तरफ बहता है। हाँ, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, जहां कम रुकावट है। जब पानी को, अगर मैं पानी को यहां डाल दूंगा ना, तो जहां रुकावट नहीं है पानी वहां जाएगा। जो सबसे इजी है जाना जहां, ऐसे कई लोग वाटर की तरह है, पानी की तरह है। वो करते हैं जो सबसे इजी है। हाँ, यहां पे भी कई लोग वॉलंटियरिंग कर रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूं, बोलता नहीं हूं। कई लोग चेयर उठा रहे हैं, एक बंदा उसके साथ हाथ रखा हुआ है बस। अरे भैया, किसको बेवकूफ बना रहे हो? वो परमेश्वर देख रहा है ना, कौन दिल से कर रहा है और कौन फेक कर रहा है। पॉइंट पास्टर नहीं देता, पॉइंट परमेश्वर देता है। हाँ, पुरस्कार परमेश्वर से आता है। आमेन। एक और चीज लिख लीजिए इसको। अनुशासन का मतलब है, ये थोड़ा शुद्ध हिंदी है। मैंने आपके लिए शुद्ध हिंदी निकाली है, एकदम शुद्ध। अनुशासन का मतलब है तात्कालिक सुख को त्याग कर दीर्घकालिक लाभ के लिए कार्य करना। हाँ, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जिस चीज में अभी मजा आ रहा है मैं वो करूंगा और बाद में अपना जीवन नाश कर दूंगा। कई लोग किसके लिए जीते हैं? अभी के मजे के लिए। किसके लिए जीते हैं? अभी के मजे के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो स्लेव बन जाते हैं अपनी ही बॉडी के, स्लेव बन जाते हैं अपनी आदतों के। आपको मैं कहानी सुनाता हूं।
हाँ, रेडी हो एक कहानी सुनने के लिए? बढ़िया कहानी। एक बार एक राजा था, उसने एक लोहार को बुलाया और लोहार को बोला, मुझे एक बढ़िया सी लोहे की सांकल चेन बना के दे, बढ़िया लंबी। तो वो गया, भट्टी में मेहनत करी, दिन रात चेन लेकर आया राजा के पास। राजा ने कहा ये छोटी है, इसको और बड़ा कर। दोबारा गया और मेहनत करी भट्टी में दिन रात, लिंक जो बोलते हैं ना, एक चेन के साथ दूसरी चेन बड़ी होती है, वो बढ़ाता गया। फिर राजा के पास गया, राजा ने कहा अभी भी छोटी है, इसको 5 गुना कर। फिर मेहनत करी। उसके बाद राजा के पास गया, राजा हंसा और बोला हाँ अब बहुत बढ़िया है, और अपने सैनिकों को बोला इसी चेन से इसको बांध दो। और इससे पहले उस लोहार को पता होता कि क्या हुआ है, उसी के द्वारा बनाई गई चेन से उसको बांध दिया गया। ऐसे ही पाप भी हमारे जीवन में करता है। शैतान आपसे एक पाप कराता है, और वो ऐसा है, हर बार जब आप अपने शरीर के अधीन होकर चलते जाते हो, वो ऐसा एक कड़ी जुड़ती जाती है, और एक बार आप ही अपनी आदतों से बंध जाते हो, और शैतान आपको आप ही के शरीर की इच्छाओं से बांध देता है। और वो लोग जिंदगी भर एक स्लेव की तरह, एक गुलाम की तरह जीवन जीते हैं, जबकि परमेश्वर के बेटे और बेटियां थे। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं जो बाइबल में कहा गया है कि एक आत्मा का एक फल है सेल्फ कंट्रोल, वो वर्ड वहां पे है डिसिप्लिन। पवित्र आत्मा डिसिप्लिन देने वाला आत्मा है, हमें अनुशासन देने वाला आत्मा है। अगर हम उससे प्रार्थना करें तो वह आपको अनुशासन दे सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो नॉन नेगोशिएबल हैं। क्या है? यानी कुछ भी हो जाए, ये आपके परिवार में कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए। कुछ लोग हैं पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे, नहीं, आपके जीवन में कुछ वैल्यूज होनी चाहिए।